नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पायस आयुर्वेदा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ले रहे हैं टॉपिक जिसे पीछे से बात करते आ रहे हैं कि रीबर्थ के बारे में। तो इसमें एक टॉपिक ये है कि जब हमारे बुजुर्ग है ना डेथ बेड पे होते हैं तो हमें उस टाइम पे उनके जैसे बहुत लोग हैं कि उनकी जल्दी से वो पूरी हो जाए, है ना। तो बहुत सारे उपाय करते हैं, तो हमें क्या वो उपाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये इनका जल्दी से छुटकारा हो जाए। तो क्या वहाँ पे वो जो कर्म हम लोग करते हैं वो उस पे उनका कुछ अच्छा फैक्टर, उनको कुछ अच्छा इफेक्ट मिलता है या बुरा इफेक्ट मिलता है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो उनको जल्दी से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो और उनकी आगे गति शुरू हो। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं होती, हर चीज़ आप सोचो कि जब तक फल पक्व नहीं होता हमें नहीं तोड़ना है। तो उस टाइम पे जो हम लोग कर्म करते हैं वो उनके साथ जाते हैं और वो उनके रीबर्थ के बाद भी उनके साथ वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने रिसर्च किए हैं, कुछ पढ़े हैं मैंने, उसका कलेक्ट किया है डाटा कि वो सारी चीज़ें उनमें आती हैं। सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे ये देखना है कि वो सारी इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ कि अगर आपको कुछ करना ही है, अगर लगता है कि हमारा जो बुजुर्ग हैं घर में, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो रही है और वो सफ़र कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो हमें सिर्फ इनकी श्वासों की गति, जो सब लोगों को मोस्टली पता है कि नॉर्थ वेस्ट में हमें जो है वायव्य कोण है और हर चीज़ थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो है वायव्य कोण में गति थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो उसमें हम कहते हैं कि उनको शिफ्ट कर दो, ताकि उनकी जो उन्होंने सांस पूरे लेने हैं तो वो सांस उनके पूरे होने चाहिए, वो उनके पूरे होंगे तभी उनकी वो पूरी खत्म होगी। एक जो उनकी हम सोच सकते हैं कि एक मेरा जो पूरा पूरा जो मेरा डाटा है वो मैंने कंज्यूम किया है, तो वहां पे सिर्फ ये करना है कि उनको नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर देना है और उनके साथ साथ उनके लिए चैंटिंग या ऐसी चीजें करनी चाहिए, ना कि उनके छुटकारे के लिए कोई कर्म करने चाहिए, क्योंकि वो कर्म उनके साथ जाते हैं। और मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो उतनी ही प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। तो आप, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो आप एक बच्चों का जो न्यूनेटल, जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो वार्ड में जाके देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आप सोचोगे इतने छोटे बच्चे को इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे, क्योंकि वो जो संस्कार हैं वो सारे साथ लेके आते हैं। जो उनकी वहां पे वो जो बची रह जाती है वो सारी चीजें वो साथ लेके आते हैं और वो तब तक सफर करते हैं जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाते। तो हमें बच्चों को सफर करने देने की बजाय हमें उनकी वहीं पे सेवा करनी चाहिए, हमें उनको वहीं पे हेल्प करनी चाहिए कि आप अपने कर्मों को पूरा कर लीजिए। वहां पे शॉर्टकट मत मारिए, क्योंकि वो सारी चीजें जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैंने देखा कि उनके छोटे से हाथ होते हैं और उनके लिए वहां पे नीडल लगाने की भी जगह नहीं होती और उनको बचपन में ही इतना कुछ सफर करना पड़ता है कि वो देखा भी नहीं जाता और उनको तब तक सफर करना पड़ता है जब तक उनकी वो प्रॉब्लम्स पूरी नहीं हो जाती। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं पे जब उनकी कंप्लीट होती है तो या तो डेथ हो जाती है या फिर वो सारी उम्र उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको वो बियर करते हैं। तो ये मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनसे भी और बाकी लोगों से भी, कि आप अपने बुजुर्गों को उनको पूरा करने दीजिए, उनका जो चक्र है लाइफ का उसको पूरा करने दीजिए। सिर्फ उसको थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं, उनसे छुटकारा पाने के उपाय मत कीजिए, क्योंकि वो उनको अगले जन्म में वो छोटी सी आत्मा जो छोटा सा शरीर बनता है उसको सफर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग।